अमित शाह रैली करता है तो नहीं 144 लगता। बंगाल में, हैदराबाद के छोटे से एक इलेक्शन में जाके रैली करता है, बिहार में करता है, तब 144 नहीं लगता। लाखों किसान जो अपने रूट्स पे चला, जो शांतिपूर्ण चला, उसके बारे में इन्होंने अपना जो कंट्रोल मीडिया है उस पर बात नहीं होने दी। ये प्रतिरोध की आवाज़ों से डरते हैं, इसलिए ये दबाना चाहते हैं। लेकिन ये भी इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जितना दबाएंगे आवाज़ें उतनी बुलंद होती जाएंगी। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इनका तमाशा देख रही है, पूरे देश की बदनामी हो रही है। इस सरकार के आने के बाद जितना नुकसान हुआ है हर फील्ड पे आप देख लीजिए। इकोनॉमी बैठ गई है, पूरा इंटरनेशनली हम बदनाम हो गए हैं, दूसरे देशों की सेनाएं अंदर घुस गई हैं और ये सरकार ऐसे सो रही है बिल्कुल। कड़कड़ाती ठंड में जिस तरीके से किसान लगातार 2 महीने से भी ज़्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, अपनी सिर्फ मांगों को लेकर, उनको सुनने के बजाय सरकार उन पर दमन कर रही है। मेरे साथ शबनम हाशमी जी मौजूद हैं बात करने के लिए। आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या हल है? सरकार तो पीछे हटने से मना कर रही है। देखिए, आंदोलन तो जारी रहेगा, किसानों का आंदोलन तो जारी रहेगा और किसानों के आंदोलन के साथ लगातार और आम लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। आज आपने देखा दिल्ली की सिविल सोसाइटी यहाँ पे सारी मौजूद है, जबकि बहुत सारे रास्ते रोक दिए हैं तो बहुत लोग आ नहीं पा रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा। इस सरकार को अपने घमंड से नीचे आने की ज़रूरत है। तीनों काले कानून वापस कर दे, MSP का कानून बना दे, किसान वापस घर चले जाएंगे। किसान भी अपना घर बार खेती सब छोड़ के बैठे हैं, तो उसका और कोई रास्ता नहीं है। इनको अपने घमंड के ऊपर थोड़ा काबू करना पड़ेगा और वापस कानून लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से 26 तारीख को जो माहौल सामने आया देश की जनता के सामने, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश उससे बहुत शर्मिंदा है। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह थी? 2 महीने से इनको इजाज़त नहीं मिली, 26 जनवरी वाले दिन इनको सड़कों पर उतार दिया जाता है। देखिए, वो तो पूरा प्री प्लान था, क्योंकि ये पुराना RSS और संघ का तरीका है कि किसी भी आंदोलन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी एक्टिविस्ट, किसी भी बुद्धिजीवी को बदनाम किया जाए। उसके लिए ये पूरी साजिश रचते हैं। जब 11 बजे से पहले किसी को बाहर जाना ही नहीं था तो एक गुट कैसे बाहर निकल गया? 26 जनवरी को जब पूरे दिल्ली में बैरिकेड्स लगे रहते हैं, जब चप्पे चप्पे पे फोर्स होती है, अब हमें इस रूट पे, जो रूट पे हमने सैकड़ों मार्च निकाली हैं, अगर ये हमको यहाँ रोक सकते हैं तो उनको क्यों नहीं रोक सकते थे? उनको जाहिर है कि जाने दिया गया और उसमें जो लीड कर रहे थे वो इन्हीं के लोग थे। वो सब इसलिए किया गया ताकि इस पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा सके और ये कहा जा सके कि ये हिंसक आंदोलन है। लाखों किसान जो अपने रूट्स पे चला, जो शांतिपूर्ण चला, उसके बारे में इन्होंने अपना जो कंट्रोल मीडिया है उस पर बात नहीं होने दी। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। इनके वही पुराने तरीके हैं, उन्हीं तरीक़ों से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता की समझ में आ रहा है। 100 से ज़्यादा किसान नेताओं पर FIR दर्ज है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, किसान भी लगातार लापता हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी तो यही मांग है कि सारे किसानों को फ़ौरन रिहा किया जाए। जो जर्नलिस्ट के ऊपर झूठी FIR लगाई हैं यूपी में और मध्य प्रदेश में, उनको क्वैश किया जाए और तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। हमारी ये डिमांड है। आज की जो पूरा सिविल सोसाइटी का मार्च है उसकी ये डिमांड है और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा, बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया है। क्या लग रहा है, स्थिति क्या है यहाँ पे? लाठीचार्ज की स्थिति बन सकती है? स्थिति तो कुछ भी बन सकती है। जिस तरह से इन्होंने इतने सैनिक और पूरा अर्धसैनिक बल और पूरी पुलिस बुला के खड़ी की हुई है, एंटी राइटिंग पूरा फोर्स खड़ी की हुई है, वहाँ पे पूरा टीयर गैस की वो की हुई है, कुछ भी हो सकता है। लगातार ये अनाउंस कर रहे हैं हमने 144 लगा दिया। हमारा सवाल ये है कि अमित शाह रैली करता है तो नहीं 144 लगता। बंगाल में, हैदराबाद के छोटे से एक इलेक्शन में जाके रैली करता है, बिहार में करता है, तब 144 नहीं लगता। ये प्रतिरोध की आवाज़ों से डरते हैं, इसलिए ये दबाना चाहते हैं। लेकिन ये भी इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जितना दबाएंगे आवाज़ें उतनी बुलंद होती जाएंगी, उतना उनकी रीच बढ़ती जाएगी। जिस तरह से इन्होंने सारे बॉर्डर्स पे कीलें ठोक दी हैं और कंक्रीट का इन्होंने बॉर्डर्स बना दिए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इनका तमाशा देख रही है, पूरे देश की बदनामी हो रही है। आज तक कभी इतनी बदनामी नहीं हुई इस देश की। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि कंक्रीट बना दिए गए हैं, वहाँ पर सीमेंटेड दीवारें बना दी गई हैं,
चाइना से लड़ने के वक्त ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कंक्रीट बनाना, ये सारे पैतरे क्यों नहीं आजमाती सरकार? चाइना तो अंदर घुस के बैठा है। ये बड़ी अपनी कहते थे 56 इंच की छाती है और वो है और हृदय हिंदू सम्राट और पता नहीं क्या क्या। तो कहाँ गया? हमारी सिक्योरिटी को, देश की इंटीग्रिटी को, देश के पूरे सॉवरेनिटी को इन्होंने अंडरमाइन किया है। इस सरकार के आने के बाद जितना नुकसान हुआ है हर फील्ड पे आप देख लीजिए। इकोनॉमी बैठ गई है, पूरा इंटरनेशनली हम बदनाम हो गए हैं, दूसरे देशों की सेनाएं अंदर घुस गई हैं और ये सरकार ऐसे सो रही है बिल्कुल जैसे देश के लोगों के साथ लड़ रही है, अपने ही देश के लोगों पे गोलियां चलवा रही है, उन्हीं पे लाठियां बरसा रही है और आप तमाशा देख ही रहे हैं यहाँ पे। क्या रणनीति आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेंगे या वापस चले जाएंगे? नहीं, यहीं पे सभा करेंगे, यहीं पे अब 1.5 घंटे से सभा चल रही है, इसको यहीं करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। तो शबनम हाशमी जी मेरे साथ जुड़ी हुई थी बातचीत के लिए। जो मार्च आज सिटीजन मार्च निकाला गया, कई छात्र संगठनों के द्वारा उनको रोक दिया गया है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस तरीके से ITO पर स्थिति देखने को मिली थी, उस तरीके से यहाँ भी स्थिति देखने को मिली है। तमाम पुलिस बल तैनात है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।